चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी उर्फ सलेह कन्वर की, जो दोस्तों ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने पलक झपकते अपना सर काटकर निशानी के तौर पर अपने पति को भेज दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कौन थी हाड़ी रानी, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हाड़ी रानी का जन्म वसंत पंचमी के दिन बूंदी के हाड़ा शासक के यहाँ हुआ था और उनका विवाह दोस्तों उदयपुर मेवाड़ के सलूमबर ठिकाने के सरदार रावत रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। हाड़ी रानी का दोस्तों मूल नाम सलेह कन्वर हुआ करता था, लेकिन विवाह के बाद उन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाने लगा। दोस्तों इस समय मेवाड़ में राणा राज सिंह का शासन हुआ करता था, जो कि बादशाह औरंगजेब का कट्टर दुश्मन था। दोस्तों राणा राज सिंह रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने वाले थे, लेकिन औरंगजेब इस विवाह को रोककर स्वयं चारुमती से विवाह करके मेवाड़ में आधिपत्य जमाना। मेवाड़ की रक्षा हेतु राणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ दोस्तों फिर युद्ध का फरमान जारी कर दिया। इधर दोस्तों हाड़ी रानी व रावत रत्न सिंह के विवाह को एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि रावत रत्न सिंह जी को युद्ध में जाने का फरमान मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ से आया। उस फरमान में दोस्तों दिल्ली के क्रूर बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश था। दोस्तों सरदार चूड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का फिर तुरंत ही आदेश दे दिया और स्वयं भी दोस्तों वह सज्ज हुए युद्ध में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों मन ही मन उनका मन युद्ध में जाने का नहीं था, अपनी नवविवाहिता को अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ दोस्तों औरंगजेब की सेना पूरी तरह तैयार होकर आक्रमण की फिराक में आगे बढ़ रही। दोस्तों रावत रत्न सिंह हाड़ी रानी के समक्ष पहुंच गए युद्ध में जाने से पहले उनसे विदा लेने के लिए। केसरिया बाना पहनकर युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। हाड़ी रानी युद्ध की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नेत्रों के आंसुओं को पी लिया, क्योंकि वह अपने पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। दोस्तों रत्न सिंह अंदर ही अंदर युद्ध के परिणामों को लेकर व्यथित थे। साथ ही दोस्तों वह रानी को लेकर चिंतित थे कि अभी उन्हें युद्ध में कुछ हो जाता है तो उनकी अर्धांगिनी का क्या होगा, क्या वो उन्हें भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों हाड़ी रानी कमजोर नहीं थी। हाड़ी रानी एक राजपूतानी स्त्री होने का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपने पति की आरती व तिलक कर उन्हें युद्ध में जाने के लिए हौसला दिया। साथ ही दोस्तों उनसे यह कहा कि हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है, आप जाइए, मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप मेरी चिंता मत करना, आप विजय होकर ही वापस लौटना। फिर दोस्तों रत्न सिंह युद्ध भूमि के लिए तो निकल पड़ते हैं, मगर उनका पत्नी मोह उनके कर्तव्य के आड़े आने लगता है। उनका ध्यान रानी की ही तरफ रहता है कि मैं उन्हें कोई सुख नहीं दे पाया, कहीं रानी मुझे भूल तो नहीं जाएगी। इन सब बातों से चिंतित रत्न सिंह रानी को एक आधे रास्ते से एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में रत्न सिंह रानी से कहते हैं कि आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी, आप अपनी एक निशानी, कोई अनमोल वस्तु अपनी निशानी एवं भेंट के तौर पर मुझे भेजें, जिसे देखकर मैं अपने मन को बहला लिया करूं। इधर राजा का पत्र पाकर रानी चिंता में पड़ गई और मन में विचारते हुए सोचा कि यदि मेरे पति इस तरह मेरे लिए चिंतित रहे तो वह दुश्मनों को कैसे रोकेंगे और युद्ध कैसे लड़ेंगे। मैं बूंदी के हाड़ाओं की वह राजकुमारी हूँ जिसकी बुआ ने कभी इस वजह से किले के दरवाजे बंद कर दिए थे क्योंकि उनके फूफा जी युद्ध में हार करवा। दोस्तों जोधपुर के राजा जसवंत की रानी हाड़ी रानी की बुआ हुआ करती थी, जो जसवंत सिंह के युद्ध से हारने के बाद जब वो वापसी कर रहे थे तो उन्होंने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे क्योंकि वह हार कर वापस आए थे। हाड़ी रानी सोचती है कि अगर मेरे ही मोह की वजह से मेरे पति के कर्तव्य में बाधा आ रही है तो मेरा मर जाना ही उचित है। तत्क्षण रानी दोस्तों एक फैसला लेती है और वह एक पत्र लिखती है, जिसमें वह लिखती है कि मैं तुम्हें अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ, अब आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। और दोस्तों पलक ही झपकते वह अपने सर को तलवार से उड़ा देती। दोस्तों रत्न सिंह का मोह व चिंता को भंग करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही हाड़ी रानी ने अपने हाथों से खुद शीश को काटकर संदेशवाहक के हाथों भेंट, पत्र व निशानी के तौर पर भिजवा दिया, ताकि उनकी मातृभूमि पर मुगलों का राज ना हो और रत्न सिंह युद्ध में विजय होकर ही। दोस्तों यह दृश्य उस संदेशवाहक के लिए आसान नहीं था। उस संदेश
संदेश वाहक ने रानी के सर को थाल में सजाकर उसको सुहाग की चूड़ियों से उसे उड़ाकर उसे ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की तरफ दौड़ा। इधर जब संदेश वाहक के कांपते हाथों में थाल में सजे रानी के सर को रत्न सिंह ने देखा तो उसकी आंखें दोस्तों पटी की पटी रह गई और उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय रानी, तुमने यहाँ क्या कर डाला? अपने संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। फिर दोस्तों रतन सिंह ने अपनी पत्नी का कटा शीश गले में लटकाकर औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और अपने बंधन से मुक्त होकर उन्होंने अद्वितीय शौर्य दिखाया। इस युद्ध में दोस्तों औरंगजेब को ऐसी शिकस्त मिली कि उसने दोबारा मुड़कर कभी मेवाड़ की तरफ नहीं देखा। माना जाता है दोस्तों विजय प्राप्ति के बाद रतन सिंह चुंडावत ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को प्रदर्शित करते हुए स्वयं के सिर को काट दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। जैसा कि रानी ने अपने पत्र में लिखा था कि मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी, तो निश्चित ही दोनों का मिलन स्वर्ग में हुआ हो। दोस्तों ये काल्पनिक नहीं अपितु सत्य घटना पर आधारित कथा है। दोस्तों रानी का महल सुलुम्बर राजस्थान वर्तमान समय में भी मौजूद है और उन्हें दोस्तों देवी की तरह पूजा जाता है। इस पूरी घटनाक्रम और विजय का दोस्तों श्रेय किसी और को नहीं, हाड़ी रानी को ही जाता है, जिन्होंने रत्न सिंह के कर्तव्य में खुद को बाधा मानकर अपने प्राण को नौछावर कर दिया। अपने इस अद्वितीय राष्ट्र प्रेम की वजह से वह अमर हो गई। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।